हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट्स, मैं देवरतन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस गुरु मंत्रा। ठीक है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। ठीक है, अगर हम चैप्टर नंबर 10 एंड 11 के बारे में बात करते हैं तो ऑप्टिक्स जो पोर्शन है फिजिक्स का, वहां से ये चैप्टर्स हैं जिसमें हमें साइन कन्वेंशंस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो भी हमारे ब्लर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में, आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हें क्लियर करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। टुडे वी विल मेक क्लियर आवर ब्लर्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, एंड इट्स अबाउट द ऑप्टिक्स। ठीक है, जो 10th क्लास के फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो जो 10th एंड 11th चैप्टर है तो वहाँ पर हमें काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है साइन कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, सो आज हम क्लियर करने वाले हैं पूरी तरह से। ठीक है, टुडे वी विल क्लियर आवर ब्लर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट द साइन कन्वेंशंस। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स मिरर्स के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे दो मिरर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। जब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो कि आपको सिमिलर दिखाई दे रही हैं। जैसे कनकेव मिरर में बात करें तो पोल जो पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फोकस है जो कि एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अभी हम कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर में भी यही तीनों चीजें हैं, पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अंतर है कि जब हम कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड है पोल की। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है जी, चलो इसी के आधार पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम जब बात करते हैं इस पोल को अगर हम सेंटर मानते हैं तो इस पोल से लेफ्ट की तरफ जितनी भी हम मेजरमेंट्स करते हैं वो सारी सारी हमें नेगेटिव लेनी होती हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। यानी कि पोल जो है उसे सेंटर मानिए और पोल को सेंटर मानने के बाद पोल से लेफ्ट की तरफ जितनी भी मेजरमेंट्स आप करने वाले हैं वो सभी सभी नेगेटिव होने वाली हैं आपकी। क्लियर? तो इस बात से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हम कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के लेफ्ट हैंड है, जिस कारण जब भी इनके बारे में कुछ बोला जाएगा तो ये हमें हमेशा माइनस की लेनी होती है। किसमें? कनकेव मिरर्स में। ठीक है, यही हम कन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात करते हैं तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पोल के राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इट मींस जब भी बोला जाएगा, जैसे बोला जाता है कि भाई फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 5 सेंटीमीटर, तो आपको जो 5 है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर यही बात की जाती है कनकेव मिरर में कि द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर, देन आपको वो 5 माइनस का लेना होगा। पहली चीज क्लियर हो गई होगी आपको। पोल पोल से लेफ्ट क्या है? नेगेटिव, और पोल से राइट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, वेरी गुड, चलो क्लियर हो गई आपको बातें। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक मानते हैं क्या? डिवाइडिंग सरफेस। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी भी मेजरमेंट्स की जाएंगी वो सारी पॉजिटिव की जाती है। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। मींस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो भी मेजरमेंट्स की जाती हैं वो आपकी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अच्छा कौन सी मेजरमेंट्स की जाती हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें खड़ा करना होता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ है? ऊपर की तरफ खड़ा होगा, तो जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी है, जो इमेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ऐसे मिली है, तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? एक चीज और क्लियर हो गई है आपकी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को एक डिवाइडिंग सरफेस के तौर पर माना जाता है तो इस सरफेस के अपवर्ड जितनी भी मेजरमेंट्स की जाएंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो सारी सारी ली जाती हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ली जाती है, ऊपर की तरफ ली जाती हैं पॉजिटिव और नीचे की तरफ ली जाती हैं नेगेटिव। क्लियर? क्लियर हो गई बातें? चलो जी,
अभी दूसरी बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं इन मिरर्स के बारे में, तो देखिए मिरर्स होते हैं ओपेक। ओपेक बोले तो अगर मैं यहाँ से एक लाइट रे यहाँ पर डालता हूँ तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से होती हुई बाहर निकलने वाली है, ठीक है। ये कभी भी बैकवर्ड नहीं जाने वाली, बैकवर्ड ये नहीं जाने वाली, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज आपकी बनती है मिरर के पीछे कहीं पर, मिरर के बिहाइंड कहीं पर, तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि वर्चुअल होगी? भाई रियल में लाइट तो जा ही नहीं रही, जो लाइट रेज है वो तो जा ही नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एक इमेज आपको मिल रही है, तो इट मीन्स वो एक वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। अच्छा, जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि वो हमेशा सीधी होती हैं। यानी कि जो इमेज होगी, अगर ये बोल दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि जो कनकेव मिरर है, वो कनकेव मिरर एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की, और जो इमेज है वो वर्चुअल है, ठीक है। और वर्चुअल के साथ साथ उस इमेज की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको उस समय पे जो एच आई यानी कि इमेज की जो हाइट लेनी होती है वो लेनी होती है प्लस पॉजिटिव, जो भी मैग्नीट्यूड वहां पर दे रखा हो, 5 सेंटीमीटर दे रखा है या फिर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये क्यों लेना पड़ेगा उसका बाद फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमने क्या करना है, इस डिवाइडिंग सरफेस को देखना है। इस डिवाइडिंग सरफेस में होता यह है कि जो अपवर्ड अपवर्ड यानी कि इरेक्ट जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उनकी हाइट हमेशा ली जाती है पॉजिटिव, ठीक है जी। और एक फंडा है, एक रूल है कि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, यानी कि आपको सीधी प्राप्त होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ सारी चीजें। पोल से लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है। पोल के राइट पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आपकी वैल्यूज ली जाती हैं, मेजरमेंट्स की जाती हैं, ठीक है जी। एक फंडा क्लियर कर लीजिए, जो आपके रियल इमेजेस हैं वो हमेशा इन्वर्टेड मिलती हैं, और जो आपकी वर्चुअल इमेजेस हैं वो हमेशा इरेक्ट मिलती हैं, ठीक है। इरेक्ट बोले ऊपर की तरफ, इन्वर्टेड बोले नीचे की तरफ। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अभी मूव करते हैं हम किसकी तरफ, लेंसेज की तरफ, ठीक है। सो लेंसेज में भी बिल्कुल सेम फंडा है, बिल्कुल सारी सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। लेकिन हम जब लेंसेज के बारे में बात करते हैं तो मिरर्स में देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे तो एक ही फोकस है, चाहे हम कनकेव मिरर के बारे में बात करें या फिर कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सिंगल ही है, ठीक है। लेकिन लेंसेज में थोड़ा सा क्या कर दिया है, थोड़ा सा जटिल है ना, टिपिकल है। आप देखेंगे कि जो लेंस होते हैं उनमें दो आपको फोकस मिलते हैं एक ही लेंस में, और दो ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाते हैं, जिन्हें हम 2F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी का सारा फंडा सेम ही है। अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर को सेंटर मानते हैं तो इसके राइट हैंड साइड जो भी मेजरमेंट्स की जाएंगी वो आपकी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो मेजरमेंट्स की जाएंगी वो आपकी नेगेटिव होती हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी चीजें मेंशन्ड है, मैं सिर्फ इन्हें क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट जो कैंडल के रूप में है, यहाँ से एक लाइट रे गई, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, और ये गुजरेगी कहाँ से, एफ से। मींस जो आपका कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस में हमेशा यूज जो फोकस होता है वो होता है F2। F2 बोले तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड। तो इट मींस अगर आपसे बोला जाता है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो वो आपको वहां पर फोकल लेंथ लेनी है पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड वाली ही होती है हमेशा। क्लियर है? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो कन्वेक्स लेंस हैं उन कन्वेक्स लेंस में हमेशा ये F2 यूज होता है, ठीक है। अगर इस कैंडल से एक लाइट रे चलती है इंसिडेंट रे के तौर पर, तो वो हमेशा कन्वर्ज होती है, यानी कि मुड़ जाती है, बेंड होती है और गुजरती है कहाँ से, F2 से, ठीक है। सो F2 से गुजरेगी तो जो F2 है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड है, तो इस वजह से जो फोकल लेंथ है वो आपकी पॉजिटिव ली जाती है, किसमें, आपके कन्वेक्स लेंस में। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में, तो कनकेव लेंस में थोड़ा सा ये उल्टा है। देख लेते हैं। ये एक कैंडल है, कैंडल से एक लाइट रे चली इंसिडेंट रे के तौर पे। अब आप देखते हैं कि ये कभी भी F2 की तरफ ना जाके ये डाइवर्ट होगी, ठीक है।
ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो पता नहीं कहाँ पे जाने वाली है, तो हमें क्या करना होता है, किस एंगल पे मुड़ेगी हम हमेशा इसे फोकस से क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, हम इसे फोकस से लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से फोकस है, इसे एक स्केल रखिए और ऊपर की तरफ खींच दीजिए। ठीक है जी, तो इट मींस जो फोकस यहाँ पर यूज होने वाला वो यूज होने वाला है F1। और F1 कहाँ पर है आप देख सकते हैं, F1 है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O के लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस जो कनकेव लेंस हैं उन कनकेव लेंसेज में जो फोकस है वो हमेशा माइनस का लिया जाना होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कनकेव लेंस विच हैज द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर देन यू विल टेक फोकस इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, आपने जैसे लिखा फोकस इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, तो आप इसका रीजन देंगे कि माइनस का क्यों लिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कनकेव लेंस है ये। ठीक है नहीं, कनकेव लेंस है। आगे मेरी बात समझ में, सो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को फिर से डिवाइडिंग सरफेस मानते हैं तो इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ डाउनवर्ड जितनी भी है वो सारी क्या है, नेगेटिव ली जानी है, और अपवर्ड जो है वो आपकी पॉजिटिव ली जाती है। क्लियर हो गई होंगी बातें। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेजेस के बारे में, तो सेम फंडा आपका मिरर वाला ही है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस ने एक रियल इमेज बनाई है, तो रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और बोल दिया है कि जो इमेज है उसकी हाइट जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप वहां पे जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेने वाले हैं -5 सेंटीमीटर। अब कई बच्चों को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि माइनस की क्यों ली है, क्योंकि बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा कहाँ पर बनती है, रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, जो आपकी वर्चुअल इमेजेस है वो हमेशा इरेक्ट बनती है यानी कि ऊपर की तरफ बनती है। तो ये आपकी पॉजिटिव ली जाती हैं और ये आपकी नेगेटिव ली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने का सबसे बेहतर फंडा ये है कि आप कम से कम भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें जो वर्ड है वो आपको एक्चुअल में साइन कन्वेंशंस के बारे में बताता है। रियल बोला गया है तो इट मीन्स जो हाइट ऑफ इमेज है वो माइनस की ली जानी है। अगर यहीं पे इसे बोला जाता कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, तो इसी की जो हाइट है वो आपको पॉजिटिव लेनी होती है। आगे मेरी बात समझ, अगर आपसे बोला जाता है कि जो इमेज है वो लेंस के बिहाइंड बन रही है, पीछे बन रही है, तो आपको वो जो इमेज का डिस्टेंस है वो आपको पॉजिटिव लेना होगा। अगर ये बोल दिया जाता है कि जो इमेज है वो लेंस से पहले ही कहीं पर बन रही है ना, तो आपको जो इमेज डिस्टेंस है वो आपको नेगेटिव लेना होता है। यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशंस को यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है, अगर हम बात करते हैं मिरर्स के बारे में, तो मिरर्स में ये फॉर्मूला होता है क्या, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए जी, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मिरर यानी कि मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं मिरर की, तो आपको इस इस वाली वैल्यू यानी कि जो डी आई अपॉन डी ओ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसे आपको लेना होता है किसमें, नेगेटिव, माइनस में। इसे याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर हम यही पे बात करते हैं कि भाई जो मैग्निफिकेशन है वो हमें लेंस की निकालनी है, तो लेंस में जो मैग्निफिकेशन में डी आई अपॉन डी ओ है यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो आपको पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, अगर हम एच आई और एच ओ के बारे में बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल है, मिरर्स और जो आपके लेंसेज हैं उसमें ये सेम ही चलता है। ठीक है जी, अच्छा, अभी एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन आपकी 5 है, 7 है, 10 है, 20 है, जो भी आपको दे रखी है, तो कई बार आप देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस की ली जाती है और कई बार वो माइनस की ली जाती है। तो इसका क्या फंडा है, तो इसका फंडा भैया ये है कि जब भी मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ वैल्यू आपको दी जाती है तो क्वेश्चन में जरूर ये बता दिया जाता है कि जो मैग्निफाइड इमेज आई वो आपकी रियल आई या फिर वो आपकी वर्चुअल आई। ठीक है ना, ये आपको बोल दिया जाता है। अब अगर हम रियल के बारे में बात करते हैं तो रियल कहां पर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड। ठीक है, पहली बात, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनने वाली है तो आपकी मैग्निफिकेशन जो है
वो आएगी नेगेटिव। क्लियर है? और अगर बोल दिया जाता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, तो वर्चुअल कहाँ पर बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड, और अपवर्ड जो हाइट होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो वहां पे मैग्निफिकेशन भी आपको लेनी होती है क्या? पॉजिटिव। मीन्स जो रियल इमेजेस होती हैं, अगर बोल दिया गया है कि मैग्निफिकेशन जो है वो 5 है और ये रियल इमेज बनाता है, तो मैग्निफिकेशन आपको क्या लेनी होगी? वहां पर -5 लेनी होगी। अगर बोल दिया जाता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनी है और मैग्निफाइड बनी है, 5 गुना मैग्निफाइड बनी है, तो आपको मैग्निफिकेशन वहां पर पॉजिटिव लेनी होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड थिंग, मैग्निफिकेशन के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन आती है जी दो तीन तरह से। अगर हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन आई है 1, ठीक है, तो 1 मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, ठीक है। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 है तो इट मींस बोथ हाइट्स आर सेम, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। अच्छा, अगर आपकी आती है मैग्निफिकेशन मोर देन 1, तो इट मीन्स जो आपकी इमेज है वो एनलार्ज्ड बनी है ना, एनलार्ज्ड बनी है, एनलार्ज यानी कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैग्निफिकेशन आप निकाल रहे हैं और मैग्निफिकेशन आई 2, ठीक है, वो माइनस है प्लस है इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा आया है तो इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। अगर आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आ रही है तो इट मीन्स जो इमेज है वो आपकी इन्वर्टेड है, रियल बन रही है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन प्लस की आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इट मीन्स जो इमेज बनी है वो आपकी वर्चुअल बनी है, लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू m की वैल्यू आती है लेस देन 1, तो इट मीन्स जो इमेज की हाइट है वो हमेशा स्मॉल होगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे इसे? तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए जो इमेज है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को काटने पर आपका आंसर आता है 1। तो मैग्निफिकेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा उस समय पे 1, यानी कि m 1 कब होगा? जिस समय पे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम होने वाली है। चलो सेकंड हम लेते हैं यहाँ पर क्या, मान लीजिए अगर आपकी जो इमेज है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे जब हम काटते हैं तो आपका आता है 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो m है उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई है, ठीक है। तो जब लेस देन 1 हो गई है तो उस समय पे कंडीशन ये होती है कि जो आपकी इमेज है वो आपकी स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। देखिए ऊपर 5 था और नीचे 10 था, है ना, तभी आई थी ना 0.5। चलिए थर्ड कंडीशन को प्रूव करते हैं कि जो इमेज है उसकी हाइट हम ले लेते हैं 10, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हम ले लेते हैं 5। अगर इसे हम काटते हैं तो आपका आंसर आता है 2, यानी कि मैग्निफिकेशन मोर देन हो जाएगी 1। तो इस कंडीशन में आपकी जो इमेज है वो बनती है एनलार्ज, ठीक है ना जी। तो एनलार्ज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जो इमेज की हाइट है वो है 10 और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 5, ठीक है। तो इमेज की हाइट डबल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कौन कौन सी चीजें आज मैंने कराई हैं आपको। मैंने आपको मैग्निफिकेशन का फंडा समझाया है, कब प्लस प्लस लिया जाएगा कब माइनस लिया जाएगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशंस लेंसेज के बारे में बताए कि लेंसेज में जो कन्वेक्स लेंस हैं उनमें जो फोकस है वो कौन सा लिया जाता है? प्लस वाला लिया जाता है ना, और जो कनकेव है उसमें जो फोकस है वो माइनस वाला लिया जाता है। अगर हम कनकेव मिरर्स के बारे में बात करते हैं तो कनकेव मिरर्स में जो फोकस है वो माइनस का लिया जाता है, जबकि वहीं पर कन्वेक्स जो मिरर है उनमें फोकस जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक डिवाइडिंग सरफेस देखते हैं तो आपकी अपवर्ड जो हाइट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं और नीचे वाली नेगेटिव ली जाती हैं, ठीक है। अगर हम रियल इमेजेस के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि उनकी जो हाइट मेजर की जाएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर की जाएगी, और आपकी जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनकी जो हाइट है वो हमेशा आपको मेजर करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड, यानी कि वो इरेक्ट होती हैं, और अगर बोल दिया जाता है कि सीधी इमेज बनाई जा रही है तो इट मीन्स वह वर्चुअल ही होगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं स्टूडेंट्स। अभी टाइम आ गया है बाय बाय कहने का। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके भी साइन कन्वेंशंस को लेकर जो भी ब्लर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नया
ऐसी ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेकर, तब तक के लिए सी यू।